2 साल और 6 महीने तक नीला घर सोनिया और उसके परिवार के लिए एक आश्रय बना रहा, जब तक कि यह एक डरावने सपने में बदल नहीं गया। अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहने वाली सोनिया ने शुरुआत में अजीब घटनाओं को एक पुराने घर की आम बात समझा। दीवारों की चरचराहट, खिलौने जो अपने आप चलने लगते थे और रात में फुसफुसाहट। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये घटनाएं भयानक रूप लेती गईं। घर के हॉल में आवाजें तेज हो गईं, जैसे कि बच्चे का दिल डर से धड़क रहा हो। कमरों में परछाइयां तेजी से घूमने लगीं और सोनिया अक्सर सोते सोते जाग जाती। मिट्टी के निशान उसे अजीब जगहों पर ले जाते, पड़ोसी के पोर्च, पिछवाड़े और कभी कभी रसोई की मेज के नीचे। हर सुबह उसकी रात के डर का सच उसे और भी ज्यादा डरा देता था। समस्या का समाधान खोजने के लिए सोनिया और उसके पति ने रातों को रिकॉर्ड करने का फैसला किया, लेकिन उनका उत्साह जल्दी ही डर में बदल गया जब उन्होंने एक भयानक रिकॉर्डिंग सुनी जिसने उनके घर की शांति को तोड़ दिया। एक रात जब सोनिया बिस्तर पर लेटी थी, उसे बिस्तर के पैरों पर एक भारीपन का एहसास हुआ जो उसके पति जैसा था। लेकिन जब उसने पुकारा तो केवल खामोशी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका पति वहां नहीं था तो वह घबरा गई। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी जो पल भर में गायब हो गई। एयर कंडीशनर तेज चलने लगा, पर्दे थरथराने लगे और चादर उसके शरीर से खींच ली गई। डर के मारे उसने चीख मारी। तभी उसका पति बाथरूम से बाहर आता है। सोनिया खाली कमरों की सफाई कर रही थी, अनिद्रा से भरी रातों की यादों से डर गई। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई और उसने पीप होल से झांका। एक आदमी की आकृति बाहर खड़ी थी जो उसके पड़ोसी के समान लगती थी, लेकिन जब वह अंदर देखने के लिए झुका तो एक तेज रोशनी उसके चेहरे को ढक गई और वह रात में गायब हो गया। कांपते हुए सोनिया ने दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरा अचानक उस पर छा गया और उसने समय का एहसास खो दिया। जब उसने होश पाया तो वह लिविंग रूम में थी, भ्रमित और ठंडी। उसने गर्म पानी में बैठने की कोशिश की, अपने ठंडे शरीर को गर्म करने के लिए। जैसे ही पानी भरा, उसने अपना फोन देखा और अपने पति को कॉल किया। तुम कहाँ थी? उसने घबरा कर पूछा। मैं घंटों से कॉल कर रहा हूँ, रात के 3 बजे हैं। सोनिया के दिल में डर भर गया। उसे पता चला कि उसने 5 घंटे खो दिए थे। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो उसका दिल टूट गया। जब उसे सच्चाई पता चली, जिस आदमी को उसने देखा था वह उस रात से पहले ही मर चुका था। नीला घर उसकी यादों को चुरा चुका था, उसे भयानक सवालों के साथ छोड़ दिया था। जैसे जैसे उसने इसके अंधेरे इतिहास की खोज की, उसे पता चला कि कई साल पहले एक युवा महिला की हत्या इस दीवारों के भीतर हुई थी और उसकी आत्मा इस स्थान से बंधी हुई थी। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि वह बदला लेना चाहती थी उन सभी से जो उसके विश्राम स्थल को परेशान करते थे। सोनिया को एक खतरनाक सच का एहसास हुआ। जो भूत उसके साथ बात कर रहा था वह उसके पति की आकृति में प्रकट हो रहा था। वह हत्या की गई महिला की आत्मा थी जो अपने दुखद अतीत के क्षणों को जी रही थी। इसके बाद के दिनों में गतिविधियां और बढ़ गईं। परछाइयां एक खतरनाक रूप ले रही थीं और सोनिया ने महिला के अंतिम पलों की झलक देखना शुरू कर दिया। खून से भरे फर्श, एक निराश संघर्ष और एक ठंडी खाली नजर। जब जीवन उसके हाथों से निकल रहा था, घर खुद ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता था। दीवारें महिला के क्रोध की गूंज से थरथराती थीं। हर गुजरते दिन के साथ सोनिया ने महसूस किया कि वह अंधेरे में और डूब रही है, सिर्फ एक महिला के भूत से नहीं, बल्कि इस ज्ञान से कि उसने अनजाने में कुछ बहुत खतरनाक को जगा दिया है। नीला घर केवल एक घर नहीं था, यह एक कब्र था, एक हिंसक इतिहास के रहस्यों को समेटे, और यह उसे अपने शापित विरासत में शामिल करना चाहता था। भागने के लिए बेकरार सोनिया ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और घर और उसके डरावने अनुभवों को छोड़कर भाग गई। लेकिन जब वे बाहर निकल रहे थे, उसने नीले घर की ओर देखा जो अब साए में डूबा हुआ था। एक खिड़की में एक आकृति खड़ी थी, एक महिला जिसकी आंखें खोखली थीं, जो हमेशा के लिए मृत्यु और जाल के चक्र में बंधी हुई थी, अगली निर्दोष आत्मा का इंतजार कर रही थी।